हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। ये सारे फैक्ट्स जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन इज़ मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र कहा जाता था। ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को पहले क्या कहा जाता था। तो मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र कहा जाता था। मनोविज्ञान को फिर दर्शन शास्त्र से अलग किया गया। तो इसको अलग करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है अरस्तू को। ये नाम याद रखना है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया? अरस्तू ने किया। और इसको अलग करने का श्रेय जाता है अरस्तू को। अरस्तू ने दर्शन शास्त्र से कब अलग किया था इसको? 16वीं शताब्दी में। जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में था तब हमको बोलते थे इसको आत्मा का अध्ययन। दर्शन शास्त्र को आत्मा का अध्ययन बोला जाता था। ठीक है। फिर मनोविज्ञान में जो आने वाला विज्ञान था वो आत्मा का विज्ञान था, क्योंकि वो दर्शन शास्त्र में हम उसको आत्मा का अध्ययन करते थे। तो मनोविज्ञान की पहली परिभाषा दी अरस्तू ने, और अरस्तू ने इसको बोला कि आत्मा का विज्ञान है ये। अरस्तू के इस थॉट का समर्थन करने वाले कुछ लोग थे, वो थे प्लेटो, रुडोल्फ, डेकार्टे, गोल्काय। ये नाम याद रखना है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था अरस्तू ने, और इनकी इस बात को मानने वाले जो थे वो थे प्लेटो, रुडोल्फ, डेकार्टे और गोल्काय। गैरिट के अनुसार उन्होंने साइकोलॉजी जो वर्ड था, साइकोलॉजी वर्ड को उन्होंने टू वर्ड्स में डिस्क्राइब किया था। ये दो वर्ड्स के सहयोग से बना था, जो था साइकी प्लस लोगोस। इन्होंने साइकी का मतलब बोला आत्मा और लोगोस का मतलब अध्ययन। साइकी जो है वो यूनानी वर्ड है। अगर यूनानी ऑप्शन में नहीं दिया है तो उसकी जगह ग्रीक या ग्रीस दिया होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि साइकी वर्ड जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो वो लिया गया है यूनानी या ग्रीक लैंग्वेज से। इसके बाद हमको ये याद रखना है कि साइकोलॉजी वर्ड का जो फर्स्ट टाइम यूज़ था वो किया था रुडोल्फ गाइकिल ने। साइकोलॉजी वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज़ रुडोल्फ गाइकिल ने किया था। और साइकोलॉजी शब्द का यूज़ उन्होंने कब किया था? उन्होंने किया था 1590 में। उनकी बुक का नाम था साइकोलॉजिया, और इसको बोला जाता है मनोविज्ञान का ग्रंथ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का ग्रंथ किसको बोलते हैं? तो मनोविज्ञान का ग्रंथ बोलते हैं साइकोलॉजिया को। और ये मनोविज्ञान की फर्स्ट बुक थी जिसको लिखा था रुडोल्फ गाइकिल ने, और इन्होंने इसको वर्ड दिया था साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी फिर शब्द को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जाता है अरस्तू को। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को लिया गया है, इसीलिए दर्शन शास्त्र को जो है मनोविज्ञान की जननी बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान। दर्शन शास्त्र में उन्होंने आत्मा का विज्ञान बोला, अरस्तू ने उनको समर्थन किया, प्लूटो, रुडोल्फ, डेकार्टे और गोल्काय ने। उसके बाद जब थोड़े दिन आया आगे 17वीं सेंचुरी में, तो मनोविज्ञान को बोला गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये जो है मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। तो मस्तिष्क का विज्ञान या मन मस्तिष्क का विज्ञान बोला जाएगा। तो ये बोला था पैम्पोलॉजी ने। पैम्पोलॉजी जो थे वो इटली के थे, और उनकी इस बात का समर्थन किया था जॉन लॉक, रिचेरी एंड थॉमसरी ने। उन्होंने बोला कि जो साइकी प्लस लोगोस है उसमें साइकी वर्ड का मतलब आत्मा नहीं है, इसका मतलब है मन मस्तिष्क। तो पैम्पोलॉजी ने बोला था कि ह्यूमन के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जो सेंस ऑर्गन्स हम पढ़ते हैं आइज़, नोज़, टंग, स्किन और स्मेल। उसके बाद ये वाला आत्मा का विज्ञान फर्स्ट था जिसको बोला गया अरस्तू के द्वारा। उसके बाद आया मस्तिष्क का विज्ञान जिसको बोला पैम्पोलॉजी ने। उसके बाद आया चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान का जो वर्ड था साइकी, उसको लिया गया चेतना, और चेतना का विज्ञान जो शब्द था वो विलियम वुंट ने बोला। ये भी क्वेश्चन आता है कि विलियम वुंट कहाँ के थे? तो विलियम वुंट जो थे वो जर्मनी के थे, और इनका समर्थन किया था विलियम जेम्स ने, जेम्स सली ने और वाइव ने। इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना अनुभूति का विज्ञान है। उसमें वर्ड आया कि चेतना क्या है? तो चेतना जो है वो मानसिक स्थिति का आंतरिक ज्ञान है, उसी को चेतना कहा जाता है। और संवेदना क्या है? जो सेंसेस से प्राप्त ज्ञान है उसको संवेदना कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 डेफिनेशंस आते हैं। सबसे पहला आत्मा का विज्ञान,
जो बोला अरस्तु ने। फिर आता है मन मस्तिष्क का, जो बोला पैम्पोलॉजी ने। फिर उसके बाद आया चेतना का विज्ञान, जो बोला विलियम वुंट ने। विलियम वुंट के बारे में एक चीज़ और याद रखनी कि मनोविज्ञान की जो फर्स्ट प्रयोगशाला है, प्रथम प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट ने खोला था। विलियम वुंट थे जर्मनी के, तो उन्होंने जो अपनी प्रयोगशाला खोली थी वो भी जर्मनी में खोली थी। जर्मनी में कहाँ खोली थी? लिपजिंग यूनिवर्सिटी थी, लिपजिंग शहर में, जिसको कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। और विलियम वुंट को ही बोला जाता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। ये नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विलियम वुंट जो थे वो अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक थे और उनके अध्ययन का टॉपिक था किशोरों की चेतना और संवेदना का अध्ययन। 1880 में मनोविज्ञान को जो था वो स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला और उसके बाद मनोविज्ञान को बोला गया व्यवहार का विज्ञान, और ये बोला गया था जे.बी. वॉटसन के द्वारा, जो थे अमेरिका के, और इसका समर्थन किया था बी.एफ. स्किनर ने, सी.एल. हॉल ने और ई.पी. पावलोव ने। स्किनर के बारे में हम जानते हैं, इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था, और पावलोव जो थे इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। तो इतने क्वेश्चंस जो हैं हमको याद रखने हैं, मनोविज्ञान से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है व्यवहारवाद की नींव। तो 1912-13 में व्यवहार पर आधारित ये जो व्यवहारवाद था इसकी नींव रखी गई और इसको बोला गया मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। विलियम मैकडूगल जो थे वो व्यवहार शब्द के जनक थे। उनकी जो बुक थी वो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी लिखी गई थी 1908 में, और इसमें व्यवहारवाद शब्द का यूज़ हुआ और इन्होंने चेतना को बुरा बताया। मनोविज्ञान जो है प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। प्राणियों में मानव, पशु, पक्षियों, इनका व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। तो इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है। कुछ समरीज देख लेते हैं पूरी टॉपिक से। फर्स्ट है, सबसे पहले मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र में था। फिर दर्शन शास्त्र से उसको अलग किया गया। अलग करने का श्रेय किसको जाता है? अरस्तु को। अरस्तु ने क्या माना था मनोविज्ञान को? आत्मा का विज्ञान। आगे देखते हैं साइकोलॉजी गैरेंट के अनुसार साइकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी को सबसे पहले अरस्तु ने माना था आत्मा, तो उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। उनका समर्थन किया था प्लूटो, रुडोल्फ और सुकरात ने। इन्होंने मनोविज्ञान को मोक्ष का साधन बोला था। उसके बाद मनोविज्ञान को बोला गया मन का विज्ञान। मन का विज्ञान किसने बोला था? 17वीं शताब्दी में पंपोलॉजी कहाँ के थे? पंपोलॉजी थे इटली के। तो पंपोलॉजी ने माना था और इनका समर्थन किया था रूसो ने। उसके बाद मनोविज्ञान को माना गया चेतना का विज्ञान, और चेतना का विज्ञान किसने माना? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट को इन्होंने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी और इनका समर्थन किया था विलियम जेम्स ने। उसके बाद है व्यवहार का विज्ञान, 20वीं शताब्दी में बोला गया, जिसको आधुनिक मनोविज्ञान बोला जाता है, और ये बोला था वॉटसन ने। विलियम वुडवर्थ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है इसमें। अभी ये देखते हैं कि विश्व की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी? मनोविज्ञान की किसने खोला था? विलियम वुंट ने। कहाँ खोला था? जर्मनी में। यूनिवर्सिटी क्या थी? फिल जिनपिंग यूनिवर्सिटी। 1900 में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? विलियम जेम्स की बुक है। और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? विलियम मैकडूगल की बुक है। और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का यूज़ किया गया है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गॉयकल ने किया था। तो इतने क्वेश्चंस जो है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हमको याद रखनी है, आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। इफ़ येस देन यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑल्सो। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कॉमेंट इफ़ you have any query, thought and suggestion, and if you want to support me please subscribe the channel and share the video with others also. Thank you. Have a nice